स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हाँ राहुल साहब, राजू मॉडल टाउन खाली हुआ कि नहीं? कितने बचे और कितने निकल गए? ये देखिए मुखर्ड, जब यहाँ रामलीला होती थी उसके पोशाक है ये देखिए, ये राम जी की पोशाक। राजू, ये तेरे पीछे आवाज किसकी है? कोई आई है? नंदू की गेस्ट है। कहीं इस गेस्ट का नाम राम बतेरी तो नहीं? हाँ, नाम तो कुछ ऐसा ही अतरंगा सा है। गरम चाय। Cheers। आपको छोड़ने चलो? छोड़ के भी कहाँ छूट पाएगी। तू देश का पैसा वेस्ट करेगी पेट्रोल और डीजल का? मैं चली जाऊंगी। यहाँ से जाने की बिल्कुल सही डिसीजन लिया आपने। बात सिर्फ मॉडल टाउन की नहीं है। मॉडल टाउन में मैं एक छोटी सी बच्ची नंदू नाम की, उसे भी तो छोड़ के जा रही हूँ। बच्ची? आपने पहली बार मुझे बच्ची कहा है। कहना नहीं चाह रही थी, वो दिल से निकल गया। ऐसी जगह आना ही नहीं चाहिए जहां से जाना वापस मुश्किल हो जाए। चल, ये बक्सा कौन उठाएगा? मॉडल टाउन से किसी को बुलाने वाली है क्या? नहीं नहीं, मैं उठा लूंगी। और वो भी एक हाथ से, जैसे आप उठाती है। आपके साथ कुछ दिन रहकर मुझ में भी ताकत आ गई है। अंजलि, अंजलि, ये देख, खुशखबरी है तेरे लिए। कैसी खुशखबरी? क्या हुआ नानी? अरे बेटा, तुम दोनों ने इतनी मेहनत की है, रिजल्ट निकला है उसका। ऐसा रिजल्ट? संदीप ने डाइवोर्स पेपर्स भेजे हैं। उसने डाइवोर्स फाइल किया है। हे नंदू, भाई मुबारक हो तुम्हें। हाँ, आपको भी मुबारक हो राम बतेरी जी। देखा, मेरे ससुराल वाले ना मुझे कहीं चैन से नहीं रहने देंगे। या मायके में रह के मुझे जो थोड़ी सी खुशी मिलती थी ना, वो भी उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। ये लोग मुझे परेशान करने का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेते हैं। सिर्फ मुझे इंसल्ट करने के लिए ये डिवोर्स पेपर्स भेजे। वो संदीप मुझे क्या डिवोर्स देगा? उसे तो मैं खुद डिवोर्स देती हूँ। रुक 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 रुक, दीदी छोड़ो दीदी। सिट। शू, स्टॉप क्राइंग। अरे दीदी, आपको तो जीजा जी को थैंक्स कहना चाहिए। सोचो, छुटकारा मिला, पीछा छुटा। अब ये फाइनल हो गया है कि अब यहीं पे रहोगी मेरे साथ। हाँ? बात तो सच है। अब तो मुझे वापस ससुराल जाने की जरूरत ही नहीं। यहीं रहूंगी मजे से। जो अपनी मर्जी में आएगा वो करूंगी। नानी, ये तो सचमुच एक खुशखबरी है। सोचो, रोज रोज की चिक-चिक खत्म। क्या क्या खत्म हो गया आज, ये तो मैं तुम दोनों को नहीं समझा पाई। पर एक दिन जिंदगी तुम्हें जरूर समझाएगी, और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। नानी, मॉडल टाउन के वासियों, हर कुत्ते के दिन आते हैं और तुम लोग
तो फिर भी अभी इंसानों की गिनती में आते हो। आधार कार्ड और राशन कार्ड में अभी नाम है हमारे, इसलिए हमारे भी दिन आ गए। दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे। अब ये तो तय हो चुका है कि इस जगह पे रहना और खुश रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। और अब तो लगभग सभी लोग यहां से जाने का मन बना चुके हैं। इसलिए मैंने और रावल साहब ने मिलके आप लोगों के लिए एक स्कीम निकाली है, जिससे आपको ना तो ये घर खरीदने और बेचने के झंझट पालने पड़ेंगे, और ये मॉडल टाउन, ये पनौती, ये भी आपसे छूट जाएगी। और आप लोग जाके रहेंगे ग्रेटर नोएडा की एक बेहतरीन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, और वो बिल्डिंग कुछ ऐसी दिखती है। ग्रेटर नोएडा की इस बिल्डिंग में आपका स्वागत होगा। मॉडल टाउन रावल का पहला प्रोजेक्ट था, इसलिए वो मॉडल टाउन से और आप सभी लोगों से खासा अटैच्ड है। वो आप सभी मॉडल टाउन वालों को अपने घर का ही सदस्य समझता है। अब वो चाहते हैं आप लोगों की लाइफस्टाइल में थोड़ा इजाफा हो जाए। आप लोगों को इस रावण से डरे फिरने की कोई जरूरत नहीं है। हम आप लोगों के लिए इससे भी ऊंची बिल्डिंग में घर बनाएंगे। इतने शानदार होंगे, एसी कमरे में बैठ के जब मिश्रा जी ठंडा पानी मिलाएंगे तो दूध भी माइंड नहीं करेगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि रावल साहब ग्रेटर नोएडा में एक शानदार बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मॉडल टाउन के सभी लोगों को वो एक एक नया फ्लैट देंगे। सारे फ्लैट्स सेंट्रली एयर कंडीशनड होंगे। नोएडा की चिलचिलाती धूप से आप लोगों को उस बिल्डिंग की ठंडी ठंडी छांव में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यूं समझ लो मॉडल टाउन वालों, आप लोगों की लॉटरी लग गई है। हम लोग जब तक कि ग्रेटर नोएडा की बिल्डिंग तैयार नहीं हो जाती है, आप लोगों को किराए के बढ़िया मकान में शिफ्ट कर देंगे, और वहां से सीधा ग्रेटर नोएडा की इस बिल्डिंग में। और मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। मैं कल एक ऐसा प्रपोजल सबके सामने रखने वाला हूं कि होड़ लग जाएगी कि मॉडल टाउन पहले कौन छोड़ेगा। वाह राजू वाह, मॉडल टाउन वालों की परेशानियों का क्या कमाल का हल निकाला है तूने। तू ना होता तो न जाने मॉडल टाउन का क्या होता। अपना घर बेचने की झंझट नहीं और नया घर भी मिल जाएगा। पर मैं सोचती हूँ कि ये मॉडल टाउन के लोग इस रावण के डर से मॉडल टाउन से दुम दबा के भाग रहे हैं, जैसे कोई शेर गीदड़ के डर से जंगल से भाग जाए। जाना है जरूर जाओ, बेशक जाओ, लेकिन जाने से पहले मॉडल टाउन को इस रावण से तो खाली करवाओ। अरे बेटा, तू भी इस रावण को नहीं उखाड़ पाया। राजू, अरे राजू, 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 मेरा माथा सरक गया ना।
ना उम्र का लिहाज करूंगा ना ये देखूंगा औरत है तू। इस जमाने में ये दोनों लिहाज बेमतलब है, क्योंकि आजकल के नौजवान जवान थोड़ी होते, बचपन से सीधे बूढ़े हो जाते हैं। होते 30 के हैं लेकिन लगते 60 के हैं। और औरतों पर हाथ उठाने से बिल्कुल संकोच मत करना बेटा, क्योंकि आज के जमाने में औरतें भी हाथ उठाने लगी हैं। उनके साथ कुछ अनिष्ट करो ना तो वे रख कर मारेगी। मिश्रा जी, आपके यहाँ भी वो जमाना आने वाला है। यार आप कितना बोल रही हैं? कितना बोले जा रही हैं? और क्यों बोले जा रही हैं? हाँ, हमारे पर्सनल मैटर में टांग अड़ाने वाली आप होती कौन है? पहले तो जरा आपका ना इंट्रोडक्शन हो जाए। कौन है आप? मॉडल टाउन की निवासी तो आप हैं नहीं। हाँ भाई, मॉडल टाउन की निवासी तो ये है नहीं, तो इन्हें स्टेज पे आने किसने दिया? आप एक काम करिए, मैडम जी नीचे आ जाइए आप। मिस्टर राजू कौशिक, यहाँ खड़े होकर भाषण देने वाली ये मेरी माँ होती है। बैठो बेटा। हद करती कोमल ने, ऐसा तो कभी नहीं करती वो। हाँ बेटा। अंकल, अंकल जी वो आपकी बिल्लू की मम्मी से कोई बात हुई थी? वो डैड जी कल रात से अपना फोन नहीं उठा रहे। वो लोग कल रात को गए थे, उसके बाद से लौटे नहीं है। तुम्हें कुछ आइडिया वो लोग कहाँ गए होंगे? नहीं, और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि डैड जी रात को घर पर नहीं आए हो। कोमल अक्सर नाइट आउट्स तो करती है, लेकिन सुबह होने से पहले घर लौट आती है। कल अचानक जल्दबाजी में गई और सुबह हो गई, अब तक कोई अता पता ही नहीं। अंकल जी एक बार पुलिस कंप्लेंट करे। उल्टा सीधा मत सोचो तुम। अगर ऐसा कुछ होता तो पुलिस अब तक यहां पहुंच गई होती। थोड़ी देर सोचते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। चलता हूं। पापा, मम्मी कब आएगी? आ जाएगी बेटा। मेरी मैया मोरी, इनसे जो इज्जत से पेश नहीं आया, मैं उसे सरेआम बेइज्जत कर दूंगी। और देख इनके चेहरे को, तेरी बकवास किसी को नहीं सुनना। चल निकल ले। कम अकलों को वैसे भी मेरी बात बकवास ही लगती है। जिसको नहीं सुनना है वो जा सकता है यहाँ से। क्या हुआ पिट्टू, मुझे देखकर हड़बड़ा गया? इंपॉर्टेंट बात चल रही है, तेरी समझ से परे, निकल ले यहाँ से। अरे तो इम्पोर्टेंट बात कर ले ना, परवाह क्यों कर रहा है कौन खड़ा है कौन नहीं? लेकिन नंदू, ये तुझे देख के हड़बड़ा थोड़ी रहा है। ये तो थोड़ा एक्साइटेड है अपने प्रपोजल को लेके। मॉडल टाउन का मसीहा जो है। पर इस ढोंगी मसीहा को लग रहा है कि मैं इसका डब्बा गुल करने वाली हूँ। अरे नंदू, तूने राजू का प्रपोजल देखा? क्या सॉलिड प्रपोजल है। और राजू को अपने पे पूरा विश्वास है। और जिसे विश्वास होता है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है और कौन नहीं है। पूरे मॉडल टाउन को मना सकता है, तो ये तुझे क्यों नहीं मना सकता? पर मैया मोरी, ये हमें बोलने क्यों नहीं दे रहा?
चुप क्यों करवा रहा है ये? तुझे कौन रोक रहा है बोलने से? राजू को अपने पे और रावल के प्रपोजल पे पूरा पूरा विश्वास है ना राजू? है ना? हाँ तो किसी के बोलने पे कोई मनाही नहीं है। जिसको जितना बोलना है ले ठूस ले मुंह और कर ले बकबक। मुझे पता है यहाँ बहुत ही सीरियस डिस्कशन चल रहा है मॉडल टाउन को लेकर, पर मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि राम बतेरी जी इस जमीन के लिए अनजान नहीं है। इनफैक्ट वो हम सबसे ज्यादा जानती है इस जगह के बारे में। बताइए बताइए। शाप और वरदान ये तो कर्मों के हिसाब से मिलते हैं, और एक जमीन के क्या कर्म और क्या कुकर्म। इस रावण ने आप लोगों को बेवकूफ बनाया है, पनौती का डर आपके दिलों में बिठा दिया है। इस जमीन को छोड़कर जाना चाहते हैं जिसका फायदा किसी तीसरे आदमी को होगा। आप इस पावन जमीन से जाना चाहते हैं जहां 10 साल पहले दूर दराज गांव से लोग पैदल या बसों में लटक कर आते थे। इसी मॉडल टाउन की जमीन पर 10 साल पहले एक बहुत मशहूर रामलीला होती थी। रामलीला? यहीं पर इसी स्टेज पर एक छोटी सी पर मशहूर रामलीला होती थी। लोग दूर दूर से उस रामलीला को यहीं जहां आप बैठे ना वहां बैठ के देखते थे। मैं यहाँ सन 86 में आई। मैंने खुद अपने गुरुजी विद्यासागर जी और उनके भक्तों के साथ मिलकर ये स्टेज बनाया था अपने हाथों से। बाजी गलती कर दी जो इसे बोलने के लिए अलाउ कर दिया। यार ये तो हमारे हाथ से बाजी लेकर जा रही है। अच्छा वाला हमारा प्रपोजल देख के सब मुंडियां हिला रहे थे। ये माई बहुत ही तेज है। अगर ये बीच में ना बोलती ना तो इस माई को ना हल्के में ले गए। जितना सोचा था उससे ज्यादा शातिर निकली है। यहाँ मैं कुछ दिखाती हूँ। हाँ। ये देखो जय श्री राम। ये हमने रखा था। आओ मैं कुछ और दिखाती हूँ। हाँ। आओ वो मेरी मदद कीजिए, एक डब्बा यहाँ ले आइए। हाँ राहुल साहब, राजू मॉडल टाउन खाली हुआ कि नहीं? कितने बचे और कितने निकल गए? ओ धीरज को भेजा है मैंने आपके पास। वो तो ठीक है, लेकिन मॉडल टाउन की खबर तो दे। ये देखिए मुखट,
जब यहाँ रामलीला होती थी उसके पोशाक है ये देखिए, ये राम जी की पोशाक, ये लक्ष्मण का जब यहाँ रामलीला होती थी उसके पोशाक है ये राम जी की पोशाक, ये लक्ष्मण का। राजू, ये तेरे पीछे आवाज किसकी है? कोई आई है? नंदू की गेस्ट है। कहीं इस गेस्ट का नाम राम बतेरी तो नहीं? हाँ, नाम तो कुछ ऐसा ही अतरंगा सा है। ज्ञान सा बांट रही है, हमारे रावण से अपना राम लड़ा रही है। राजू, वो औरत वहां क्या कर रही है? देख, बहुत बड़ी अड़चन खड़ी हो जाएगी राजू। उस औरत को वहां से निकाल फौरन। देख, उस जमीन पर राम और रावण की लड़ाई शुरू नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर। देख राजू, सारे के सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे, मैं बता रहा हूं। निकाल उसको मॉडल टाउन से। वही करने जा रहा हूं मैं।